नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें 5 मिनट में 25 खबरों से। आज से उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2:15 बजे बतौर सीएम लेंगे शपथ। लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में कार्यक्रम। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और अमित शाह रहेंगे मौजूद। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी न्योता। भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे लखनऊ। योगी कैबिनेट में संगीत सोम, सुरेश राणा को मिल सकती है जगह। रीता बहुगुणा जोशी, सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक के नाम की भी चर्चा। बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य को मिल सकती है सीट। राजनाथ के बेटे पंकज सिंह, दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह और गरिमा सिंह के नाम की भी चर्चा। विधायक दल की बैठक में सीएम का ऐलान होते ही लखनऊ से लेकर पूरे यूपी में योगी समर्थकों में जश्न। गोरखनाथ मंदिर के बाहर जुटे हजारों लोग। वाराणसी में ढोल नगारे के साथ निकला जुलूस। इलाहाबाद में हुई आतिशबाजी। पटना में भी योगी के सीएम बनने पर जश्न। मोदी मोदी के साथ योगी योगी के भी नारे लगे। आगरा में बटे लड्डू। गोंडा में समर्थकों ने होली खेली। अलीगढ़ में योगी आदित्यनाथ की तस्वीर रखकर पूजा। भारी संख्या में मंदिर के बाहर जमा हुए समर्थक। योगी की तस्वीर को जीत की मिठाई भी खिलाई गई। यूपी में इस बार बनेंगे 2 डिप्टी सीएम। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी आज लेंगे शपथ। वेंकैया और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में हुआ फैसला। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गिनाई प्राथमिकता। बोले सुशासन विकास होगा लक्ष्य। यूपी से गुंडा राज खत्म करने की बात कही। योगी को सीएम बनाने पर बीएसपी का निशाना। सुधींद्र भदौरिया बोले बीजेपी का एजेंडा गरीब नहीं हिंदुत्व है। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा यूपी को ध्रुवीकरण से बचाने के लिए सड़क पर उतरेंगे। आज से कोयंबटूर में आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक। संघ के कई बड़े नेता करेंगे शिरकत। संघ की आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। हरियाणा के जाट आरक्षण आंदोलन का स्वरूप बदला। महिलाएं संभालेंगी धरनों की कमान। आज हर हाल में दिल्ली कूच का ऐलान। जाटों के दिल्ली कूच का दिल्ली मेट्रो पर असर। आज रात 8 बजे के बाद दिल्ली के कुछ और एनसीआर के सभी स्टेशन बंद रहेंगे। दिल्ली पुलिस की मंजूरी के बाद खोले जाएंगे स्टेशन। पाकिस्तान में लापता निजामुद्दीन दरगाह के दोनों खादिमों का पता चला। दोनों कराची में मौजूद। 20 मार्च को लौटेंगे भारत। आसिफ निजामी के बेटे ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों से एनकाउंटर। 8 नक्सली ढेर। सेना के 2 जवान भी शहीद। मारे गए नक्सलियों में 1 महिला नक्सली भी शामिल। गंभीर रूप से जख्मी 2 जवान। रायपुर एयरलिफ्ट। यूपी के गाजीपुर में युवक पर फायरिंग। भावरकोल थाना इलाके में गांव के 2 लोगों ने युवक को मारी गोली। पीड़ित की हालत नाजुक। पुलिस को चुनावी रंजिश का शक। इंदौर में टला बड़ा हादसा। पैसेंजर से भरी बस में आग लगी। सभी 40 यात्री सुरक्षित बचे। वहीं सूरत के पांडसेरा इलाके के कुछ बदमाशों ने बस में लगाई आग। दिल्ली के खोड़ा कॉलोनी में ओला कैब ड्राइवर का कहर। नशे में ड्राइवर ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को कुचला। लोगों ने किया पुलिस के हवाले। घायलों को दिल्ली और गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में दवा की लाइन में उमड़ी भीड़ में दबकर बुजुर्ग की मौत। पोते की दवा लेने के लिए लाइन में खड़े थे। सुबह 8 बजे दवा की खिड़की खुलते ही मची भगदड़। अस्पताल प्रशासन ने साधारण मौत बताया। इलाहाबाद में गैंगरेप की शिकार नाबालिग का पुलिस पर गंभीर आरोप। 6 दिन तक जबरन थाने में रखा गया। पीड़िता ने इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज पर लगाया रेप का आरोप। केस दर्ज नहीं होने पर एसएसपी दफ्तर में हंगामा। मुंबई में 1.5 करोड़ की लूट में 3 आरोपी सतारा जिले से गिरफ्तार। धारावी से एटीएम कैश वैन से हुई थी लूट। तीनों आरोपी बस से भाग रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर महिला इमिग्रेशन ऑफिसर से बदसलूकी। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया। महिला से छेड़खानी की भी कोशिश की। दुबई से मुंबई आया था आरोपी। भिवंडी में सड़क पर खुलेआम इश्क फरमाना। प्रेमी जोड़े को पड़ा महंगा। युवक को शहर छोड़ने की मिली धमकी। वीडियो वायरल होने के बाद मुस्लिम संगठनों ने जारी किया फतवा। चीन के हनोई में रेड लाइट पर रोकने पर ट्रैफिक पुलिस वाले पर चढ़ाई ट्राईसाइकिल। 70 मीटर तक घसीटा। सीसीटीवी में कैद पूरी घटना। रांची टेस्ट में टीम इंडिया का करारा जवाब। पहली पारी में स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 360 रन। ऑस्ट्रेलिया से अब भी 91 रन पीछे। पुजारा ने खेली नाबाद 130 रनों की पारी। पाँच मिनट 25 खबरों के बाद बात आज की पहली खबर में सबसे बड़ी खबर की।
आज से उत्तर प्रदेश में योगी राज यानी योगी आदित्यनाथ का राज शुरू हो रहा है। दोपहर में शपथ होगा, जिसके बाद यूपी पर एक सन्यासी की सरकार राज करेगी। बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को हम सबके लिए करेंगे। ये जश्न है यूपी में योगी राज के आगाज का। ये जश्न है महंत से मुख्यमंत्री बनने का। मोदी के बाद अब गूंजा योगी योगी। लखनऊ में विधायक दल की बैठक में जैसे ही बतौर सीएम योगी के नाम का ऐलान हुआ, योगी समर्थकों का जोश आसमान पर पहुंच गया। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थक नाचने गाने लगे। योगी समर्थकों का यह जश्न सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहा। यूपी के दूसरे जिलों में भी बीजेपी के इस फायर ब्रांड नेता के समर्थक जश्न मनाने लगे। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर हजारों समर्थक इकट्ठा होकर नाचने लगे। पूरे शहर में जगह जगह आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ जुलूस निकालकर योगी की ताजपोशी को सेलिब्रेट किया। तो इलाहाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भगवा झंडे के साथ नारेबाजी की और आतिशबाजी कर जमीन से आसमान तक को गुंजायमान कर दिया। आज हम लोगों की ये दुआ कामयाब हुई है, काम आई है, कबूल हुई है और गोरखपुर के पूज्य सांसद योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट बोलते हैं, ये चिटिंग नहीं बर्दाश्त करते हैं। न संगत काम, न कोई इनके अंदर भेदभाव है, न ऊंच नीच, कोई भावना नहीं है इनके अंदर। ताजनगरी आगरा में कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटे और योगी को सीएम की कुर्सी मिलने का जश्न मनाया। समर्थकों के इस जोश को देखकर योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि जश्न के नाम पर किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी ने सूबे के सभी एसएसपी को यह आदेश दिया है कि वो कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखें। उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। योगी ने भले ही अपने समर्थकों को संभल कर जश्न मनाने की हिदायत दी हो, लेकिन समर्थक अपनी धुन में मगन हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनके नेता के नेतृत्व में यूपी विकास की बुलंदियों तक पहुंचेगा। सूबे को तमाम बुराइयों से निजात मिलेगी और उत्तर प्रदेश सही मायने में उत्तम प्रदेश बनेगा। पूरा विश्वास है माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता वो इस देश को दिन दुना रात चौगुना विकास। जो सबसे बड़ा एजेंडा है विकास का एजेंडा, 5 साल इसी पे चलेंगे। 5 साल विकास विकास और विकास होगा, उत्तर प्रदेश बदलेगा। आपको क्या लगता है योगी जी विकास करेंगे? योगी जी विकास करेंगे और मंदिर की बात जो आप लोग करते हैं, हाँ मंदिर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। दिल्ली में सरकार अपनी है, यूपी में भी अपनी सरकार है, तो राम मंदिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गोरखपुर में मुसलमान भाई रहते हैं, बता दीजिए मुसलमान कौन देश में कि योगी बाबा दिक्कत करते हैं, सिर्फ बाबा के प्रति हवा उड़ा जाता है। योगी के सीएम चुने जाने पर यूपी के बाहर भी योगी समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। दिल्ली और पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बना। योगी जी ऐसा काम करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा, एक नजीर बनेगा। अभी तक लोग गुजरात को नजीर मानते थे, अब हमारा यूपी नजीर होगा। जातिवादिता की राजनीति उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में खत्म होगी और एक ही नारा चलेगा, सबका साथ सबका विकास। जश्न की इन्हीं तस्वीरों के पीछे योगी आदित्यनाथ की असल चुनौती भी छिपी है। वो चुनौती है अति उत्साही समर्थकों को काबू में रखने की। लिहाजा प्रदेश के आला अधिकारियों से पहली बैठक में योगी ने निर्देश दिए कि उत्सव की आड़ में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी आदित्यनाथ आज यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा बतौर डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। लेकिन योगी कैबिनेट में बाकी मंत्री कौन होंगे? 325 विधायकों में से किसे लाल बत्ती मिलेगी और किसका पत्ता साफ होगा?
शपथ से पहले आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं जिन्हें योगी कैबिनेट में मंत्री का दर्जा मिल सकता है। मजहब के आधार पर हम प्रदेश को या देश को बंटने नहीं देंगे। कैसी होगी योगी सरकार की कैबिनेट? योगी सरकार में किसे मिलेगी मंत्री की कुर्सी? रिकॉर्ड जीत में किस किस की लगेगी लॉटरी? योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी की नई सरकार आज दोपहर 2:15 बजे शपथ लेगी। इसके लिए लखनऊ के स्मृति उपवन में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। योगी के साथ उनके दो डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तो शपथ लेंगे ही, लेकिन बाकी कैबिनेट में मंत्री कौन होंगे, इसे लेकर शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले कयासबाजी का दौर तेज है। सूत्रों की माने तो योगी के साथ 40 से ज्यादा विधायक नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्हें योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आपको एक एक कर इन संभावित मंत्रियों से तारुफ कराते हैं। सूत्रों के मुताबिक श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह के साथ पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम और सुरेश राणा को मंत्री की कुर्सी मिल सकती है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में नोएडा से चुनाव जीतने वाले राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह और लखनऊ के सरोजनी नगर से जीतने वाली दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह का नाम भी चर्चा में है। योगी कैबिनेट में कई दल बदलुओं को भी जगह मिल सकती है। कांग्रेस से बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी, बीएसपी से आए स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बारे में भी अटकलें तेज हैं कि वो मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा सुरेश खन्ना, गोपाल टंडन, हृदय नारायण दीक्षित, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सूर्य प्रताप शाही, राधा मोहन दास अग्रवाल, रानी पक्षालिका सिंह, रामपाल वर्मा, अनिल राजभर, राकेश राठौर, नीलकंठ तिवारी और अपना दल से एक विधायक को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। आज दोपहर लखनऊ में योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज शुरू हो जाएगा। आखिर यूपी की कमान संभालने जा रहे योगी आदित्यनाथ किस वजह से यूपी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या है उनकी ताकत और किस वजह से उन्हें एक फायर ब्रांड नेता कहा जाता है, आपको बताते हैं। कतारबद्ध कैमरों के सामने भीड़ का कौतूहल। स्कॉट करती पुलिस और लखनऊ के लोक भवन में समर्थकों के हुजूम के बीच सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी आई तो हर तरफ खलबली मच गई। एसयूवी का दरवाजा खुला और निकले योगी आदित्यनाथ। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर विजयी मुस्कान और हाथों से विजय का इशारा। सत्ता के गलियारों में बीते 6 दिनों से जारी उठापटक को योगी आदित्यनाथ की दावेदारी ने दरकिनार कर दिया। यूपी में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन, इस सवाल का जवाब गोरखपुर के इस योगी ने लखनऊ में विधायक दल की बैठक में एंट्री से पहले ही दे दिया। योगी मीटिंग के लिए अंदर थे और बाहर समर्थक योगी योगी के नारे से आसमान बुलंद कर रहे थे। समर्थकों में ऐसा ही जोश भरते हैं योगी आदित्यनाथ। बदन पर हरदम गेरुआ वस्त्र, चाल में गजब की तेजी और आग उगलती जुबान, यही पहचान है बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ की। गुंडों की छाती पर, और आज क्या हो रहा है, मुख्तार अंसारी जैसा गुंडा भी हाथी पर चढ़ गया। पूर्वांचल के गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ अपने आक्रामक तेवरों और हिंदुत्व के झंडा बरदारों में शामिल है। राजनीति का स्टाइल ऐसा है कि समर्थक डंके की चोट पर कहते हैं कि यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। मेरे सामने उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस
स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ के हाथों सत्ता की कमान आ गई और उत्तर प्रदेश में आज से योगी राज शुरू हो गया। यहाँ पर योगी के लिए लगातार जो उनके समर्थक हैं वो बाहर भी और अंदर भी लगातार उनके नाम की नारेबाजी कर रहे हैं। ये सवाल इनसे कर लेते हैं, योगी कोई विकास भी करेंगे या सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे? विकास करेंगे, योगी बाबा विकास भी करेंगे। योगी लोग कहते हैं कि हिंदुत्व और वो ऐसा कुछ नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? हमारा प्रदेश रोगी है, इसका इलाज योगी है। साथ लेकर के चलेंगे, सबका साथ सबका विकास। इस बात में कोई शक नहीं कि पूर्वांचल के गोरखपुर और आसपास के इलाकों में योगी आदित्यनाथ की तूती बोलती है। 1998 से गोरखपुर से वो लगातार लोकसभा चुनाव जीतते रहे। आज दोपहर लखनऊ में शपथ के साथ ही यूपी में योगी आदित्यनाथ का राज तो शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही उनके सामने कई चुनौतियां भी होंगी, जिनका सामना उन्हें ना सिर्फ पहले दिन से करना होगा बल्कि उन चुनौतियों को निपटाना भी होगा। योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती यूपी में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की है। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है। इनके अलावा बीजेपी ने किसानों के कर्ज माफ करने का वादा भी किया था। सूबे के युवाओं में बेरोजगारी भी योगी के लिए बड़ी चुनौती होगी। योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता है, ऐसे में राम मंदिर निर्माण की मांग भी उनके सामने उठने लगेगी।